जय हिंद दोस्तों। बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो विज्ञान विषय में कुल 18 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन, जिसमें से 5 बहुविकल्पी, 6 अतिलघुत्तरी, 7 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से आसानी या सरल तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो विज्ञान विषय, इसके 25 मार्क होते हैं। इसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक एक बहुविकल्पी प्रश्नों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला आपके सामने दिख रहा होगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। यम के एस पद्धति में, यम के एस पद्धति का आशय ये हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। मापन की जो पद्धतियां हैं, मापन की पद्धतियां 3 हैं। एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस। कितनी प्रणालियां हैं? 3 प्रणालियां। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एम के एस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, दूसरी पद्धति सेंटीग्राम सेकंड, फूड पाउंड सेकंड। तो मापन की जो प्रमुख 3 प्रणालियां हैं, इन्हीं प्रणालियों पर आधारित आपके सामने बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है। एम के एस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो पहला विकल्प दिया हुआ है कैलोरी। तो कैलोरी ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। दूसरा विकल्प है जूल। तीसरा विकल्प न्यूटन। चौथा है मिलीग्राम। तो एम के एस पद्धति में ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो दूसरा विकल्प सही होगा। एम के एस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल। क्या हो गया? जूल। न्यूटन जो होता है, ये बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जो मिलीग्राम दिया हुआ है, द्रव्यमान मापने की एक इकाई है। द्रव्यमान मापने की एक इकाई है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन, पहला बहुविकल्पी, एम के एस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया हुआ है, नासा का मुख्यालय स्थित है। क्या है? नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसे नासा के नाम से जाना जाता है। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय स्थित है। तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है। तो पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा यूरोपीय संघ, चौथा वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी चौथा विकल्प सही होगा। तो नासा का मुख्यालय स्थित कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके द्वारा ग्रह, नक्षत्र, तारों का पता लगाया जाता है।
फिर अब अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। निष्क्रिय गैस, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, ये जानने की आवश्यकता है। तो निष्क्रिय गैस वे गैसें होती हैं जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, या जिनमें अष्टक विन्यास पाया जाता है, या कह लीजिए कि निष्क्रिय गैसें वे गैसें होती हैं जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, उन्हें निष्क्रिय गैस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है 2 और 6, 2 और 6, ये 6 2 8, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, ये आप हमने कहा कि निष्क्रिय गैसें वे गैसें होती हैं जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं या अष्टक विन्यास पाया जाता है, उन्हें हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो ऑक्सीजन, ये भी नहीं सही होगा। दूसरा है 2 और 7, ये भी नहीं सही होगा, ये फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन। और तीसरा 2 और 8, नियान, ये क्या होगा? नियान। तो इसके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण है, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। चौथा भी देख लेते हैं, ये मैग्नीशियम होगा, 8 2 10 2 12, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 2 10 2, इसमें कमी। ये कह रहा है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ये तीसरा विकल्प सही होगा, 2 और 8 नियान। क्या होगा? 2 और 8। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है। क्या है? जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो विटामिन को ट्रिक के माध्यम से क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। कीड़ा, KEDA। विटामिन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन। तो पूछ रहा है जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन ए ये भी नहीं है, विटामिन डी ये भी नहीं है, विटामिन के यह भी नहीं है, विटामिन सी। तो KED एक ट्रिक है, ADE के वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। कौन विटामिन? बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी, चौथा विकल्प। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं अगला वह विकल्पी क्या है। दिया हुआ है तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता होती है। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता होती है, दिया हुआ है, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। ये क्या हो गया? ये पुनः निर्मित नहीं होती है, इसलिए इसमें पहला विकल्प सही होता है। अब बहुविकल्पी के बाद हम लोग चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न अभी हमने आपसे कहा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी 5, अति लघुत्तरीय 6 और लघुत्तरीय 7। तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। क्या दिया हुआ है? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की, पहला गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। दूसरा स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा?
स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा कहते किसे हैं। किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण होने वाले परिवर्तन को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के, गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थित ऊर्जा। तो अति लघुत्तरी क्वेश्चन 6वां का ये उत्तर सही होगा कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की पाई जाती है, गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थित ऊर्जा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए परीक्षाएं निकट हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत से लगे होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर विशेष रूप से आप पढ़ करके जाएंगे। यहां दिया हुआ अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। इसको ध्यान से देखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता का नाम जेम्स चैडविक है। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम। सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम। कितने ग्रहों के नाम? 8 ग्रहों के नाम। तो सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आइए हम ब्लैक बोर्ड पर लिख भी देते हैं। पहला हो गया बुध। क्या हो गया? बुध। दूसरा शुक्र। दूसरा ग्रह क्या हो गया? शुक्र। दिया हुआ है सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम। कितने ग्रहों के नाम? 8 ग्रहों के नाम। फिर पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका आएगा मंगल। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। मंगल के बाद आएगा बृहस्पति। बृहस्पति, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा छोटा ग्रह किसे कहते हैं, बड़ा ग्रह किसे कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं, सायं का तारा किसे कहते हैं। इन्हीं ग्रहों से फिर छोटे छोटे कई प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बृहस्पति के बाद शनि। क्या आएगा? शनि। शनि के बाद 7वां आएगा, 7वां ग्रह आएगा आपका यूरेनस। क्या आएगा? यूरेनस। और 8वां ग्रह है नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। तो इस प्रकार से सौरमंडल के 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्योंकि देखिए भाई समय और शब्दों का भी वांडेशन है कि 25 शब्द से अधिक आप इसके आंसर में नहीं लिख सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन था सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम। किन्हीं 2 रोगों के नाम। तो देखिए विज्ञान में आपको जीवाणु जनित कौन कौन से रोग पाए जाते हैं, विषाणु जनित कौन कौन से रोग पाए जाते हैं, फंगल कौन कौन से रोग पाए जाते हैं, सबका आपको क्लास में अध्ययन कराया गया। लेकिन यहाँ दिया हुआ है जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम। तो 2 जीवाणु जनित रोग हमारे वहां है। हैजा। क्या हो गया? हैजा, टाइफाइड। क्या है?
हैजा और टाइफाइड जीवाणु जनित रोग। दो जीवाणु जनित रोगों के नाम हैजा और टाइफाइड। देखिए क्वेश्चन जितना पूछे उतना ही कंटेंट में लिखना चाहिए। बीमारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको जीवाणु जनित बीमारियां, विषाणु जनित बीमारियां और फंगल बीमारियों का विस्तारित अध्ययन क्लास में कराएगा। यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा हैजा और टाइफाइड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर ये होगा कि वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या होगा? नहीं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर, वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? हरित लवक पाया जाता है और प्राण कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो 10वां क्वेश्चन ये कह रहा था कि वनस्पति कोशिका एवं प्राण कोशिका में कोई दो अंतर स्पष्ट करिए। तो आप लिखेंगे कि वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो मेनली ये दो प्रमुख अंतर हो गए, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में प्रमुख अंतर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, समस्थानिक किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको बता दे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। जैसे आप देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर 1H1, 1H2, 1H3। क्वेश्चन कह रहा समस्थानिक किसे कहते हैं? तो इसी से स्पष्टीकरण हो जा रहा है। परमाणु क्रमांक समान, सबका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 1 हो गया। सबका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3, इसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। इसी प्रकार से कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। लेकिन 12, 13 और 14 ये द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक की व्यवस्था के आधार पर समस्थानिकों का बंटवारा किया गया। तो पहला उदाहरण हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन। समझ गए आप लोग ना कि परमाणु क्रमांक सबका 1 होगा। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। समस्थानिक के बाद अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को
किन्हीं न किन्हीं रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, अभी हमने आपसे यही कहा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ऊर्जा को नष्ट किया जाता है। कहने का आशय ये हुआ कि ऊर्जा को किन्हीं न किन्हीं रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चनों को लेकर के हम आए थे। फिर अगले क्लास में फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। हम आशा करते हैं कि परीक्षाएं अत्यधिक निकट हैं, आप लोग तेजी से लग जाइए। एक एक क्वेश्चनों का क्रमवार आप अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही।